हेलो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि मैं वीडियो बनाती हूँ, पॉडकास्ट और नहीं तो फिर जो ऑफ़िशियल न्यूज़ आती है नोटिफ़िकेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड वो, मतलब हमेशा पढ़ाई-लिखाई की बात। लेकिन आज मैं यूट्यूब के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ यूट्यूब भी चलाते हैं, तो उनके लिए ना ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग ने सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा, ये यूट्यूब का जो नया एक न्यूज़ बहुत जल्दी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि अब जो यूट्यूब का मोनेटाइज़ेशन पॉलिसी है वो चेंज होने वाली है। तो इसमें आपने खबर जो मेन खबर थी वो आपने सुन ही लिया होगा कि अब जो 4000 घंटे थे ना 4000 वॉच आवर्स वो बढ़ के 8000 आवर्स में हो गए हैं, क्योंकि अब जो आपकी मतलब क्राइटेरिया होती है ना वीडियो ये आपका यूट्यूब मोनेटाइज होने के लिए, वो क्या हो गया कि 1000 आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 8000 वैलिड वॉच आवर्स होने चाहिए। लेकिन अब ये खबर कहाँ तक सही है और क्या-क्या इसमें क्या नए जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए है, या जो एक्जिस्टिंग क्रिएटर्स हैं उनकी भी मोनेटाइजेशन जो है क्राइटेरिया वो भी चेंज हो गई है, या क्या है इस न्यूज़ में? चलो इस न्यूज़ को पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का राधा एग्जाम इनसाइट में। ये भी एक ऐसा न्यूज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल स्किप किए बिना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या जो 8000 वॉच आवर्स है, वो वाली खबर सच है? तो मैं बिल्कुल बता दूँ एकदम सीधी बात, नो बकवास, कि हाँ, सही है। ये लागू होने वाला है 1 फ़ेब 2027, मतलब अगले साल फरवरी से ये लागू हो जाएगा 1 फरवरी से। लेकिन अभी तक इसका कोई अभी जैसे आज अगर 17 अगस्त है, तो आज से अभी लागू नहीं हुआ है। ये होगा 1 फरवरी 2027 से। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि नहीं आज से ही लागू हो गया, नहीं। अभी आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आपकी जो न्यू पॉलिसी होगी मोनेटाइजेशन पॉलिसी, उसमें ये होगा, क्योंकि अभी तक था कि आपका 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 वॉच आवर्स होना चाहिए। लेकिन अब 1 फ़ेब 2027 से ऐसा हो गया है कि सब्सक्राइबर में तो कोई चेंज नहीं है। आपके 1000 सब्सक्राइबर ही होने चाहिए, लेकिन जो वॉच आवर्स है वो 8000 हो गया है। और ये पता है क्यों बढ़ के 8000 यूट्यूब ने किया है? क्योंकि अब 200 मिलियन से भी ज़्यादा शॉर्ट्स जो वीडियो होती है ना, शॉर्ट्स वो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे। मतलब जो क्रिएटर की जो संख्या है, क्रिएटर्स की जो नंबर्स है ना, वो सडनली इतना इंक्रीज़ हुआ है यूट्यूब पे। आप लोग देख ही रहे होंगे, हर दूसरा, हर तीसरा आदमी यूट्यूब चला रहा है। तो यूट्यूब ने ये देखा कि अब जो नंबर्स हैं क्रिएटर्स की वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसलिए उसने सोचा कि 8000 वॉच आवर्स अगर कर देंगे तो हम मोनेटाइज़ या जो वाईपीपी जो प्रोग्राम है, उनमें हम उन्हीं क्रिएटर्स को इंक्लूड करेंगे जो जेन्युइनली मतलब चाहते हैं कि हाँ, जो डेली कंसिस्टेंट है, जो डेली वीडियो अपलोड करते हैं या जो उनका ओरिजिनल कंटेंट है ना, वो अपलोड हो। ऐसा नहीं कि अब, क्योंकि आपको सभी को पता है कि बहुत ऐसे क्रिएटर हैं ना जिनका पहला जो वीडियो है वो वायरल हो जाता है और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जेनुइनली बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करते हैं, तब भी उनका नहीं होता है। तो ये फीचर इसीलिए यूट्यूब ने किया है कि जो जेन्युइन है ना क्रिएटर्स, उनको ये जो मोनेटाइजेशन है ना वो मिले। अब हम बात करते हैं कि अभी क्या रिक्वायरमेंट है, जो अभी तो जैसा मैंने बताया, अभी आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 वॉच आवर्स होना चाहिए। और जो जैसे कुछ और बेनिफिट्स होता है, लाइक शॉपिंग हो गया, आपको प्रोडक्ट टैग करना है वो हो गया, तो उसमें आपको 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 3 अपलोड्स होने चाहिए, मतलब 3 वीडियो आपके अपलोड होने चाहिए और आपके 3000 घंटे होना चाहिए, और ये ना 365 दिन के अंदर। और अगर आपके शॉर्ट्स हैं, तो शॉर्ट्स में आपका 30 लाख है, 30 लाख है, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए 90 डेज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं कि क्या हर क्रिएटर को 8 आवर 8000 आवर्स पूरे करने होंगे? तो नहीं, ऐसे ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो, तो पहले क्या था, 10 मिलियन आपको 90 डेज़ के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर आपको 10 मिलियन कंप्लीट करने थे। अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो ना, तो आपको 8000 आवर्स नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, 20 मिलियन, इसमें भी चेंज हुआ है। पहले क्या था, 10 मिलियन, अब क्या हो गया है, 20 मिलियन। मीन्स 20 मिलियंस व्यूज़ आपके होने चाहिए, मतलब जो पिछले 3 महीने में, 90 डेज़ में। और बाकी सेम क्राइटेरिया, आपका 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या पुराने जो मोनेटाइज़ चैनल्स हैं, उन पे भी असर पड़ेगा या नहीं?
तो इस खबर क्योंकि ये जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जिनका ऑलरेडी मोनेटाइज़ हो चुका है वो भी चिंतित हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अगर आपका चैनल पहले से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में है, वाईपीपी में है, तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं है क्योंकि यूट्यूब ने साफ अपने शब्दों में कहा है कि यह सिर्फ न्यू क्रिएटर्स जो है ना अप्लाइंग फॉर वाईपीपी मीन्स जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जो नए क्रिएटर्स हैं वो अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये 8000 वैलिड वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर आप सभी को पता है। अब शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए क्या बदल रहा है? तो शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए भी पहले 10 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज़ थे, पब्लिक व्यूज़ अब क्या हो गया 20 मिलियन। अब हम बात करते हैं, क्या जो ये 500 सब्सक्राइबर्स वाला मोनेटाइज़ेशन है, ये भी खत्म हो रहा है? क्योंकि आपको पता होगा ना कि हमें पहले क्या था एक क्राइटेरिया कि 500 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए, 3 वीडियो अपलोड होने चाहिए और 3000 घंटे होने चाहिए। तो इसका बता दें कि इसमें ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, फैन फंडिंग और शॉपिंग प्रोडक्ट को के एंट्री थ्रेशोल्ड में इसके अपडेट का बदलाव कोई कुछ भी नहीं किया गया है। मीन्स कि आपका सिर्फ़ वो जो 4000 घंटे है ना, वो चेंज हुआ है 8000 घंटे में। अब यूट्यूब ने मैंने बताया जैसे कि क्यों ऐसा किया है तो उन्होंने साफ बताया कि हाँ, क्योंकि जो जेन्युइन क्रिएटर हैं उनको ही बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि कोई भी आया उसने पहली वीडियो अपलोड की, वायरल हो गया तो फिर उसको मोनेटाइज़ हो गया वीडियो। अब मैंने जैसा बताया कि एक्जिस्टिंग क्रिएटर्स के लिए कुछ भी नहीं है, उनका रहेगा कि हाँ, आपका आपका मोनेटाइज़ है तो मोनेटाइज़ ही रहेगा। तो अब नए छोटे क्रिएटर्स क्या करें क्योंकि आप तो पैनिक हो गए होंगे कि अरे यार हम जिस चीज़ में जाते हैं वो चीज़ें ना बिगड़ जाती हैं कि अब तो हम 4000 का सोचे थे अब 8000 करने पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा मतलब टफ है। अगर जेन्युइन हो आप जेन्युइनली कर रहे हो ना तो बहुत टफ है। 8000 घंटे करना बहुत ज़्यादा टफ है। क्योंकि आप सबसे आपके अपने सब्सक्राइबर से ये नहीं कह सकते हैं कि आप मेरी वीडियो देखो, आप सिर्फ़ उनसे सब्सक्राइब करवा सकते हो। तो बहुत बड़ा ये टास्क है जो कि कंप्लीट तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पैनिक मत हो। आप कंसिस्टेंट रहो और जो अपना आपका ओरिजिनल कंटेंट है ना वो डालो क्योंकि ओरिजिनल जो कंटेंट होता है ना वही ज़्यादा यूट्यूब रिकमेंड करता है, वही प्रमोट करता है। तो आप अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रहो, अपने रियल कंटेंट डालो जो कि मतलब किसी के कॉपीड ना हो, है ना? आप ऐसा कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि अगर चलो नहीं भी हुआ 8000 घंटे, तो आपका जो वो 3000 घंटे वाला है ना कि आप कुछ प्रोडक्ट टैग कर सकते हो जो आप खरीदो तो उससे भी बहुत अर्निंग होती है अगर आप अर्निंग करना चाहते हो यूट्यूब से, तो ये कर सकते हो। अब फाइनल वर्डिक्ट पूरे वर्डिक्ट को अगर हम एक शॉर्ट समरी में जाने तो सबसे पहले कि क्या यूट्यूब ने 8000 घंटे अनाउंस किए हैं? तो एकदम हाँ, किए हैं। क्या अभी अगस्त में लागू हो गए हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये होगा 1 फ़ेब 2027 से ये लागू होगा। अब मुख्य तौर पर जो नए क्रिएटर्स और एड्स और यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग के लिए वाईपीपी में एंटर करना चाहते हैं, किसके लिए है? तो मतलब नई रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो वही 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 8000 आपके क्वालिफाइड वॉच आवर्स इन 365 डेज़ मतलब जो पिछला 365 डेज़ है ना उसमें। अब जो क्या एग्जिस्टिंग वाईपीपी क्रिएटर्स की मोनेटाइजेशन सिर्फ इस नए थ्रेशोल्ड की वजह से खत्म हो जाएगी, तो यूट्यूब के मुताबिक नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए मतलब यूट्यूब पर सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और रिक्वायर्ड वॉच आवर्स मतलब पूरा करना काफ़ी नहीं है क्योंकि उसके बाद भी ना यूट्यूब आपका पूरा चेक करता है कि आपने कैसे वॉच आवर्स बढ़ाए हैं और आपने क्या आपके ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है? क्या आपने कोई ऐसे कंटेंट तो नहीं डाले हैं जो मतलब वो सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे मतलब वो चीज़ें ना पूरा चेक करता है। ऐसा नहीं है कि आपके 4000 घंटे अभी हो गए और 1000 सब्सक्राइबर है तो आपके चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। वो पूरा चेक करेगी और ये भी आपको पता चल तब जाके अगर आप अप्लाई करते हो तो वो पूरा चेक वगैरह करके 3-4 दिन बाद आपको अप्रूव करता है कि हाँ, आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा या नहीं। और जो भी वो मतलब लगता है कि नहीं ये नहीं होगा तो वो उसका नोटिस भी प्रॉपर देता है। अब तो ये पूरा जो खबर था 8000 घंटे वाला, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। बाकी जो भी न्यू यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, जो मेरी तरह हैं, तो वो ऐसा पैनिक मत होना, वो अपना तुम ना वीडियो डालते रहो। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप नहीं डालोगे और छोड़ दोगे, तो ये चीज़ ना कोई और करके और वो उतना कर सकता है। तो अगर आपने शुरू किया है, अगर आपने किसी चीज़ का सपना देखा है ना, तो उसे पूरा करो। ये नहीं कि हम कुछ उसमें अगर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क आ गया, तो हम उससे हट जाएँ। नहीं, तो इस चीज़ को आप एकदम
कंटिन्यू करो। हाँ, अभी फ़ेब से है तो अभी दिसंबर तक आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। आप इस पे मेहनत करो, फ़ोकस करो, कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा आपका। ये थी सभी पूरी जानकारी 8000 वॉच आवर्स के बारे में। बस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए आप राधा एग्ज़ाम इनसाइट्स से।